मैंने अपने कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स से बात की, इसका बॉडी सेफ हो, उनके बाल हों, बुर्का हिजाब में एक छोटा सा अंतर होता है। बुरा है वो ये बोल रहा है अगर वो हिजाब पहन के स्कूल जाएंगी तो हम भी भगवा गमछा लेके जाएंगे, बिना कपड़ों के कोई क्लासरूम में आएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल पर। आज हम बात करेंगे इस समय चर्चा में चल रहे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जी हाँ, बुर्का और हिजाब आजकल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना हुआ है। हर जगह इनकी चर्चाएं हो रही हैं और ये आज ही नहीं, समय समय पर अक्सर ये टॉपिक चर्चा का विषय बनता रहा है, लेकिन इसका कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकला है। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। मैंने अपने कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स से बात की, इसके बारे में समझने की कोशिश की है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हिजाब और बुर्के का जिक्र कुरान में किया गया है। 2-3 जगह पे इसका जिक्र किया गया है। उसमें ये तालीम दी गई है जो भी मुस्लिम महिलाएं हैं अपने परिवार के अलावा अगर वो किसी और के सामने जाती हैं तो उनको अपने सौंदर्य की कोई भी चीज़, चाहे वो उनका बॉडी शेप हो, उनके बाल हो, उनकी आंखें हो, उसको उनको दूसरों से छुपाना पड़ता है, जिसके लिए हिजाब का या बुर्के का प्रावधान है। अगर हम इसके टेक्निकलिटी व्यू के जानने की कोशिश करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इसके पीछे का, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम धर्म का उदय हुआ था अरब के आसपास। वो मोस्टली एक रेतीली जगह थी, तो वहाँ पे रेत धूल बड़ी आंधियाँ चलती थी, रेतीली आंधियाँ चलती थी, हवाएं चलती थी, जिससे कि आंखों में रेत चली जाती थी या बॉडी को हार्म होता था, जिस वजह से ये फुल बॉडी कवर करने का प्रावधान है। हो सकता है कि हिजाब का जो वो कल्चर है ये बहुत पुराना हो, जब उदय हुआ तो उन्होंने इसको उस जगह पे उस जियोग्राफिकल कंडीशन में हुआ था, तो इसलिए उन्होंने हिजाब को अपना लिया। तो हिजाब दोनों कंडीशन, चाहे रिलीजियस कंडीशन हो या कंडीशन हो साइंटिफिक, दोनों तरीके से सही है। बुर्का हिजाब में एक छोटा सा अंतर होता है। बुर्का होता है फुल बॉडी कवर जिसको किया जाता है, एंड हिजाब होता है उसमें केवल अपने बालों को और आपको अपना सीने का पार्ट ढकना होता है, आप केवल अपना चेहरा खोल सकते हैं, वो हिजाब होता है। हिजाब बेसिकली इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है वहाँ पे हिजाब का ज़्यादा यूज़ होता है। फिर बहुत तेज़ी से वायरल और ग्लोबल भी हो चुका है, हर जगह इसका यूज़ किया जाता है, ये काफ़ी पॉपुलर है। हिजाब पहनना या बुर्का पहनना किसी महिला की अपनी खुद की चॉइस होती है, जो उसे अपनी खुशी खुशी पहनती है। कुछ लोग, बहुत से लोग नहीं भी पहनते, वो उनकी खुद की चॉइस होती है, इसको हम किसी पे थोप भी नहीं सकते हैं, ना ही हम किसी को से छीन सकते हैं कि आपको नहीं पहनना चाहिए। ये खुद का कल्चर होता है, जैसे कि हमारा हिंदुस्तानी कल्चर ही ऐसा, सर पे दुपट्टा रखने का यहाँ पे कल्चर ही है। चाहे उसको आप, हिंदू लोग दुपट्टा बोलते हैं, मुस्लिम लोग हिजाब बोलते हैं, चीज़ें सेम ही हैं, बस नाम अलग अलग हैं। और ये चीज़ें इसलिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाती है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, हम जिन चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं या तो उनसे नफरत करते हैं तो डरते हैं, और इसी तरीके से अपना व्यू पॉइंट भी बना लेते हैं। किसी कल्चर में जो भी ट्रेडिशन हम फॉलो करते हैं उसकी भी अपनी एक खूबसूरती होती है, उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए किसी को भी। हाँ, लेकिन ये बात है, ज़बरदस्ती किसी को थोपना भी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों को खुशी खुशी हिजाब पहनते हैं, बुर्का पहनते हैं, उनको पहनने की आज़ादी होनी चाहिए। बहुत सी मुस्लिम महिलाएं हैं जो इसको नहीं पहनना चाहती हैं, तो उनको ज़बरदस्ती पहनाने के लिए प्रेशर भी नहीं कर देना चाहिए। दोनों कंडीशन अलग अलग हैं। हिजाब की तरह बहुत ही प्यारा कल्चर एक हमारे राजस्थान में, स्पेशली राजस्थान में, वैसे तो पूरे इंडिया में ही था, लेकिन स्पेशली राजस्थान में है, क्योंकि इसका साइंटिफिक कारण भी मैंने आपको बताया कि अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे इसके पीछे का तो बात वही है। राजस्थान में भी रेत बहुत ज़्यादा है, तो उससे बचने के लिए हज़ारों सालों से ये चीज़ें फॉलो होती चली आ रही हैं, तो वो फीलिंग बन चुकी हैं उस कल्चर की। तो राजस्थान की महिलाएं पल्लू करती हैं, घूंघट करती हैं, बट हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है कि जो भी गांव घूंघट मुक्त होगा उस गांव की ग्राम पंचायत को 25 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। मेरे को ये चीज़ें पर्सनली थोड़ी सी गलत लगती हैं, क्योंकि किसी कल्चर के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ज़बरदस्ती किसी कल्चर को थोपना भी नहीं चाहिए, कुछ चीज़ों को थोपना नहीं चाहिए। ऐसे तो जिस तरीके से नियम बने हुए हैं, मेरे को नहीं समझ में आता इसका क्या फ़ायदा होगा। अगर आप किसी को 25 लाख रुपए दे रहे हो ग्राम पंचायत में, तो फोर्सफुली वो फिर महिलाओं को घूंघट ना डालने के लिए। ऐसा ही एक इंसिडेंट अभी हाल ही में बेंगलोर में देखने को मिला था, जिसकी वजह से ये टॉपिक वापस चर्चा में बहुत ज़ोरों से आ चुका है। अब ये बेंगलोर का नाटक इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का एक हॉट टॉपिक बन चुका है। हर जगह इसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। कुछ छात्राएं बेंगलोर के किसी कॉलेज में हिजाब पहनकर चली गई थी, जिसको क्लासरूम में बैठने से वहाँ की अथॉरिटी ने उनको रोक दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने नाराज़गी जताई और फिर वो अपने पेरेंट्स को लेकर गई। फिर एक स्कूल से दूसरे स्कूल, 2 से 4 स्कूल से 6 स्कूल, ये विवाद बढ़ता ही चला गया और धीरे धीरे पूरे इंडिया और पूरी दुनिया में विवाद फैल गया है। अब हर जगह इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं।
मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं आई सपोर्ट हिजाब, आई सपोर्ट बुर्का। बहुत सारे दूसरे रिलीजन के लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं एक तरफ दूसरा समुदाय है, वो ये बोल रहा है अगर वो हिजाब पहन के स्कूल जाएंगी तो हम भी भगवा गमछा लेके जाएंगे। इस तरीके के विवाद बहुत ज़्यादा सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से 3 दिन के लिए सारे स्कूल कर्नाटक में बंद कर दिए गए हैं। मेरे ख्याल से कुछ आपकी फीलिंग्स होती हैं रिलीजन को लेकर, लेकिन जितना कि स्कूल की बात है तो वहाँ पे उनका भी एक कल्चर होता है, एक डिसिप्लिन होता है, उनकी एक यूनिफॉर्म होती है। हाँ, जिन स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होती है, आप विदाउट यूनिफॉर्म जाते हो, वहाँ पे आप कैसे भी जाओ, वो आपकी खुद की चॉइस है। लेकिन किसी स्कूल में अगर यूनिफॉर्म होती है तो वहाँ पे आपको यूनिफॉर्म फॉलो करके शिक्षा के लिए ही सिर्फ जाना चाहिए। उसमें रिलीजन को आपको टच नहीं करना चाहिए, इम्प्लीमेंट नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए। उनका अपना खुद के राइट्स होते हैं। वैसे हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है और जहाँ तक मुझे उम्मीद है हाई कोर्ट इस पर अच्छे फैसला भी देंगी, क्योंकि हाई कोर्ट की जज ने पहले ही बोला था कि किसी फीलिंग के साथ मैं ये फैसला नहीं देना चाहता हूँ, ये जज्बात को लेकर मैं फैसला नहीं देना चाहता हूँ, संविधान के हिसाब से ये फैसला होगा। तो मेरे ख्याल से जो भी होगा उसको देखेंगे, मंडे को फिर इस चीज़ की सुनवाई है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, स्कूल एक ऐसा जगह है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम सब इक्वल हैं। वहाँ ड्रेस इसको देख के नहीं दी जाती है कि कौन सा किस रिलीजन को है, तुमको हरी ड्रेस देंगे कि तुमको भगवा ड्रेस देंगे, तुम उच्च जात के हो तो तुमको स्वर्ण ड्रेस देंगे, तुम निम्न जात के हो तो तुमको काली ड्रेस देंगे। ऐसा स्कूल में भेदभाव नहीं होता है, वहाँ सब इक्वल होते हैं। इसलिए एक यूनिफॉर्म, एक ही फॉर्म में सब रहते हैं, इसीलिए उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। इसलिए मेरा भी अगर कोई वीडियो देख रहा है और समझना चाहे अगर अपना गुस्सा खत्म करके, तो ये सिंपल सी चीज़ है, इस विवाद को इतना ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। हाँ, हर जगह इस चीज़ को बैन नहीं किया जाना चाहिए, इसके लिए सपोर्ट बिल्कुल सबको करना चाहिए, क्योंकि एक फीलिंग होती है और फीलिंग है भी मुस्लिम समुदाय की। तो इसको बैन हर जगह नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे ये चीज़ें सही नहीं है वहाँ पे इसके लिए जिद भी नहीं करनी चाहिए। ये मेरे पर्सनल व्यू थे और बहुत सारे लोगों से मैंने जो डिस्कस किया उनका भी यही व्यू है कि यूनिफॉर्म में ये सब छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अगर वहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है तो ठीक है, आप उस हिसाब से अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। आजकल तो लोग पार्टीज में भी जो है ड्रेस कोड फॉलो करते हैं। हम स्कूल में नहीं कर सकते क्या? हम इतना भी ज़्यादा संकीर्ण मानसिकता से होते जा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, हमें तो समझना चाहिए हमारे देश का कल्चर, हमारे देश के लोग, हमारे देश की समस्या, और बाहर के देश में इंटरफेयर करते हैं, हंसी उड़ाते हैं हमारा। वो सपोर्ट नहीं करते, हंसी उड़ाते हैं, वो हमें आपस में लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, और हम उन्हीं की चीज़ों में फंस जाते हैं क्योंकि हम अपनी जीत के अपने गुस्से का कुछ समझना नहीं चाहते हैं। कैसा लगेगा कि एक इंसान अपने रिलीजन को वो बोल रहा है कि हमको हिजाब पहन के जाना है, कोई बोलेंगे हमको टोपी पहन के जाना है, कोई कहेगा हमको भगवा झंडा लेके जाना है, जो बोलेंगे कि हम त्रिशूल लेके जाएंगे, हम तलवार लेके जाएंगे, हमारे धर्म में ये चीज़ है। इस तरह तो जैन संप्रदाय में जो दिगंबर है वो बोलेंगे हमारे तो कपड़े पहनने की परंपरा नहीं है, तो हम निर्वस्त्र जाएंगे तो क्या अलाउ करेंगे उनको, जस्ट बिकॉज उनका रिलीजियस राइट है। ये बिना कपड़ों के कोई क्लासरूम में आएगा, कोई जैन जो कि दिगंबर से जुड़ा हुआ है, तो क्या आप अलाउ करेंगे? किसी भी धर्म का कोई इंसान हो, चाहे लड़का या लड़की, अलाउ करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसलिए रिलीजन को स्कूल या कॉलेज से नहीं जोड़ना चाहिए। आपकी फीलिंग है, उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे कुछ नियम होते हैं उन नियम को भी फॉलो होना चाहिए। हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हर एक इंस्टीट्यूट की अपने आज़ादी और उनके नियम कानून है, डिसिप्लिन है, उसको फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पे जिद इस हद तक बढ़ गई है कि यहाँ पे जो केस फाइल हुआ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 को लेकर हुआ है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 को सिंपल, और जितना मैंने समझा इन सब चीज़ों को, मैं बस इतना कहना चाहूँगा। आप देख रहे लीजिए यहाँ पे, आप खुद नहीं बता पाएंगे ये इसमें कौन है। देखिए पुरुष भी हैं, वो भी फेस बांधे हुए, महिलाएं वो भी फेस बांधे हुए हैं। अब इसको आप दुपट्टा बोलिए, हिजाब बोलिए या कुछ भी बोलिए, जरूरत पड़ती है तो इंसान को करना पड़ता है। ये धूप से, धूल से, मिट्टी से आपको बचाता है। उस कंडीशन में सब चीजें सही है यूज करना, बट इसके पीछे ना ही गवर्नमेंट को जबरदस्ती बैन करना चाहिए, ना ही उस रिलीजन या कल्चर से जुड़े लोगों को जबरदस्ती ये दबाव बनाना चाहिए कि हम हर जगह पहनेंगे। आपकी कल्चर, आपकी फीलिंग्स, उनका भी सम्मान होना चाहिए। जो गवर्नमेंट की इंटरनल सिक्योरिटीज होती हैं, जो कि इंस्टीट्यूट का जो कल्चर होता है, वहाँ पे जो नियम होते हैं, उनकी यूनिफॉर्म होती हैं, उनका भी सपोर्ट करना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं, हमें अपने देश का, अपने कल्चर का मजाक नहीं बनवाना चाहिए। जैसा कि पूरे देश में एक मुद्दा बना हुआ है, लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, सब मजाक उड़ा रहे हैं सपोर्ट के नाम पे भारत का। तो इस मुद्दे को जितनी जल्दी शांत कर दिया जाए उतना अच्छा है। और इस टॉपिक के बाद मैं अपना कंक्लूजन दे देता हूँ। मेरा पर्सनल कंक्लूजन हो सकता है कोई जिससे एग्री करता हो या नहीं एग्री करता हो। जितना मैंने समझा है चीज़ों को, हमारा कोई भी रिलीजन होता है, वो जिस जगह पे वो रिलीजन बनता है, तो वहाँ पे जो कल्चर
उस टाइम पे चल रहा होता है, बहुत सारी चीज़ उससे अडॉप्ट कर ली जाती है। तो मेरे हिसाब से हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक पहलू होते हैं और उसको हमें ध्यान में रखते हुए अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपने रिलीजन को फॉलो करना चाहिए। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये विवाद जितनी जल्दी शांत हो जाए उतना अच्छा है हमारे देश के लिए, हमारी हारमोनी के लिए। और ना ही इसमें ऐसी जिद करनी चाहिए कि हम सैफरॉन दुपट्टा या कुछ लेके जाएंगे या हिजाब क्लासरूम में जबरदस्ती लेके पहन के जाएंगे। ये इंस्टीट्यूट से आपको परमिशन लेनी चाहिए या जो भी उनके नियम होंगे उनको आपको फॉलो करना चाहिए। मैं बस लास्ट एक लाइन में यही कहना चाहूँगा, हिजाब हो, मुँह से दुपट्टा बांधना हो या कोई भी चीज़ हो, ये हमारी ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपको लगता है, आपको एग्री होते हैं मेरी बात से, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इन बातों को पहुंचाइए कि इसमें कोई रिलीजियस ईगो की और हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। हम सबको एक साथ रहना, एक दूसरे के रिलीजन को, कल्चर को समझ के रिस्पेक्ट दे के आगे बढ़ेंगे, तभी हारमोनी बनेगी और हम एक सुपर पावर बन पाएंगे। अदरवाइज आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर जैसे 100 साल पहले थे वैसे ही 100 साल आगे भी रहेंगे। थिंक अगेन। थैंक यू।